हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, वीडियो कई दिन से हमने नहीं जारी किया है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद लोगों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जो कि सबके लिए है, चाहे वो दलित हो, माइनॉरिटी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण हो, इस देश के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए वीडियो रहता है जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन की तरफ से जारी किया जाता है, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता। आज परेशानियों में सभी हैं और अलग अलग तरीके से सब परेशानियों में हैं। अगर इन परेशानियों को, इन समस्याओं को एक साथ जोड़ा जाए और उन्हें एक चैनल सिस्टम से, जिसे नेटवर्किंग कहते हैं, अगर उसका मेंबरशिप हो और उसमें समस्याओं का कैसे समाधान होगा, ये बात बढ़ाई जाए तो इस देश की समस्याएं सभी लगभग समाप्त हो जाएगी और यह देश जो हम अलग अलग स्वप्न देखते रहते हैं, जैसे वर्तमान में जो सरकार है ये केवल स्वप्न देखती है और उसे आपके सामने रखती है, लेकिन उन स्वप्नों को कभी साकार नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो साकार अगर हो जाएंगे तो ये देश में जो विकसित सामाजिक व्यवस्था है या उसमें जो रहने वाले, उसको पालन करने वाले लोग, वो उनका विकृतियों से अलग होना पड़ेगा, अन्यथा विकृतियों के तहत उन्हें या तो जेल में या पागल खाने में, या फिर दूसरा है सामाजिक जो रिश्तेदारों का है, ये एक स्थिति पैदा हो जाएगी। जो आज वो विकृतीय सामाजिक व्यवस्था के लोग मानने वाले जो ये काम कर रहे हैं, तमाम घटनाएं होती हैं तो घटनाओं को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि जिन लोगों को जिस समुदाय के होता है तो वो उसके दर्द को वही झेलता है, उस पर वो लड़ता है तो अकेला पड़ जाता है और सभी किनारा करके और वो अपने अपने सुख सुविधाओं में वो दूसरे के साथ, उन विकृति वाले लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे आपने देखा जो इस देश में जो बहुत बड़ा आंदोलन है सीए का, और उसको बिना उस पर कोई से कार्रवाई की उसको समाप्त करा दिया और उसका कोई ऐसा हल नहीं निकाला गया। उस समस्या का कि नागरिकता कैसे मिलेगी। जो देश में रहने वाला है वो सभी नागरिक है, उसकी नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन उस समाज के जिन पे के सीधे इफेक्ट हो रहा था, जो मुसलमान समाज के लोग, अल्पसंख्यक के लोग या इस देश के दलित और पिछड़े लोग, वो भी इस समस्या को नहीं समझ पाए और उस विकृतियों के हिस्सा बने रहे। आज भी नहीं समझते हैं, क्योंकि आज जब अगर वो अपनी केवल वो चैनलाइज सिस्टम से वो संगठित हो जाए तो ये केवल एक समस्या नहीं है लोग, ये केवल सीए एनआरसी की समस्या नहीं, ये पूरी समस्या है। हर समस्या का फर्क पड़ेगा, सभी समस्याओं का समाधान होगा। ये किसान आंदोलन चल रहा है, हालांकि जो किसान आंदोलन है वो एक बड़ा आंदोलन है, लेकिन बड़ा आंदोलन वो नहीं खड़ा कर पा रहे, बना पा रहे, क्योंकि उनके अंदर भी विकृतियां हैं। इस देश के वो जो भूमिहीन किसान है, जो मजदूर किसान है, उनकी समस्याओं पर कोई आकलन नहीं होता। वो केवल बिल को वापस कराना चाहते हैं, लेकिन उन बिल को वापस हो, लेकिन इसमें उन किसानों के साथ साथ जो भूमिहीन किसान है, जो कम खेती वाला किसान है, तो और जो किसान मजदूर है, तो उनको भी लाभ मिले, उनको भी अधिकार मिले। जबकि इस देश में अधिकार सबको मिल सकता है, सबको दिया जा सकता है, क्योंकि ये अनर्गल नहीं, उसके काम क्या है। ये अगर किसान आंदोलन
जब इस तरह से काम करेगा तो फिर ये बड़ा आंदोलन होगा और देश में वो शक्ति पैदा होगी कि इस देश से विकृत सामाजिक व्यवस्था का अंत होगा। और वो किसान आंदोलन की इस देश में एक सरकार उसकी होगी जो इस देश में उन विकृतियों के खिलाफ होगी, जो इन लोगों के देश के लोगों के साथ जो अधिकार दिलाने का काम करेंगे। और ये केवल निष्पक्ष भाव से ये सबके बारे में जो संविधान सबके लिए है तो सबके लिए वो सुविधाएं लाए। अब लेकिन इस पर कोई चिंतन नहीं है, खाली ये होगा तो सरकार अपने काम में लगी है कि किसी तरह से किसान आंदोलन की ताकत को कमजोर करके हम अपनी ताकत को बनाए, तो इसलिए वो होगा। और किसान आंदोलन के लोगों को चाहिए कि हम इतनी बड़ी ताकत बना दें कि ये ताकत इस देश की जो सत्ता में बैठे लोग वो ये महसूस कर लें कि अब हम इनके रहते हुए इस सरकार में नहीं रह सकते। तो या तो इन समस्याओं का समाधान करेंगे या तो फिर वो सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये काम किसानों को करना हो। वही हाल इस देश में आज दलित समाज पर तमाम जातीय आधार पर तमाम उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयाँ हुई, बेवजह उनके साथ तमाम बलात्कार हुए और इस देश के चीफ मिनिस्टर तक, मुख्यमंत्री तक भी अनर्गल शब्दों का उपयोग किया उनके अपमान लोग और उन बलात्कारियों के समर्थन में। ठीक है, वो न्यायालय से, कोर्ट से अगर कोई राहत मिली है या उनकी समस्या का समाधान हुआ है तो देखने ये सरकारों को तो नहीं, सरकार तो ये मानव विभेद में है, मानव विषमता में है, मानव के कैसे उनको अलग अलग रखा जाए उनके विरोध में तैयार है। तो ये जो का काम हो रहा है तो ये तो मानव विरोध का जो सिलसिला चल रहा है, तो इस व्यवस्था को हमें खारिज करना होगा। और इस व्यवस्था को खारिज करने के लिए इस देश के तमाम सेकुलर लोगों को आगे आना पड़ेगा, चाहे वो सवर्ण समाज के लोग हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे और समाज के लोग हो, अल्पसंख्यक के लोग, इन सबको मिलकर इस देश की हर समस्या के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा और समस्याओं का अंत करना होगा। तभी ये देश मजबूत बनेगा, तभी ये फिर से बुद्धिज्म की तरफ ले चलना पड़ेगा देश को। जिस तरह हम बुद्धिज्म की तरफ ले चलेंगे तब यह देश विश्व गुरु जो कहलाता था कभी, तो वो समय बुद्धिज्म का था। और उस समय इस देश के जो पढ़ा लिखा जो टैलेंट, वो चाहे सवर्ण समाज का हो चाहे और समाज का, वो सभी बुद्ध भिक्षु बने थे, उसको स्वीकार किया था, उसके साथ थे। लेकिन ये अपनी अपनी श्रेष्ठता के आधार पर इतना खंडन हो गया है कि आज जो सबके लिए व्यवस्था है, जो आज विज्ञान का सिद्धांत है, उसे खारिज करके वो फिर से मनवाद के सिद्धांत पर जो चल रहे हैं, उसे ये यहाँ तक कि वो संविधान में उसको समाहित करना चाहते हैं कि जो मानव विभेद की जो व्यवस्था है ये इस देश में पूरी तरीके से संवैधानिक करना चाहते हैं। तो ये जो देश में सिलसिला चल रहा है, इसको खत्म करना होगा। जो इस देश में तमाम सेकुलरिज्म लड़ाई लड़ रहे हैं, आज किसान आंदोलन है, लेकिन इस देश में जो शंका कर रहे हैं, जो हम क्या इस देश में तमाम लीडर्स, तमाम विद्वान इस बात को शंका कर रहे हैं, तमाम किसान मजदूर हैं या के भूमिहीन किसान हैं, ये सब शंका कर रहे हैं कि ये केवल बिल वापसी कराने का उनको फायदा देना चाहते हैं जो बड़े किसान हैं, खेती वाले हैं, उन पूंजीपतियों को। तो इसे कैसे हम सबका आंदोलन बनाएं, इस पर चिंतन करना होगा इन्हें। अगर ये चिंतन नहीं करते हैं तो इस देश में फिर से सरकार विकृत बनेगी, वो चाहे वर्तमान सरकार बने चाहे दूसरी सरकार बने, वो कोई भी इस देश के हितैषी नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक आप उस आस्था से नहीं हटोगे, जब तक इस धर्म की आस्था से नहीं हटोगे, तब तक इस देश की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। चाहे तो हमें उससे हटना होगा
हमें इस देश में सेकुलरिज्म सिद्धांत को लाना होगा, हमें प्रतिनिधित्व को लाना होगा। जब लोकतंत्र का सिद्धांत है तो ये प्रतिनिधित्व का आधार है कि हर व्यक्ति का वोट के आधार पर इस जो चुनाव होता है, वोट के माध्यम से सरकार बनती है, सबकी इक्वलिटी होती है। तो जो सरकार कानून बनाती है वो कानून सबके लिए होता है, तो सबके लिए सबके समान रूप से लागू होना चाहिए इस देश में। लेकिन समान रूप से नहीं लागू, वो व्यक्ति के आधार पर लागू होता है। जैसे आपने थोड़ी घटना बताता हूँ, जैसे वर्तमान में यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो पहले के जो आपराधिक मामले थे उनमें जो केस उनके ऊपर थे उनको उन्होंने खत्म करा दिया। लेकिन देश में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास फर्जी तरीके से केस चल रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है ना देश से ना लोगों से, लेकिन वो केस चलाए और उनको परेशान किया जाए। लेकिन उनको वापस होना चाहिए था, उनको वापस नहीं किया। तो इसलिए जो न्यायालय भी जो उसको राइट है समानता का, उसको अलग से कि अपना काम वो अपने तरीके से करेगा, लेकिन वो भी इस देश की राजसत्ता के आधार पर चल रहा है। आज वही प्रशासन भी यही काम कर रहा है। आज मेरी भी एक तारीख है, आज मुझे भी कोर्ट जाना है, क्योंकि ये 98-99 में एक आंदोलन हुआ था जो निगमों को वेतन से वंचित कर रहे थे, तो उसके लिए आंदोलन हुआ था कल्याण सिंह की सरकार में। वो आंदोलन में कर्मियों ने जो आंदोलन किया तो अपने अधिकार के लिए किया, लेकिन उसमें 36 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 8 लोग की डेथ हो चुकी है और लोगों पर जो मुकदमा चलाया गया है, इस भाजपा की सरकार में मुकदमा चलाया जा रहा है। तो ये मुकदमा वापस होना चाहिए था, लेकिन वापस नहीं इसलिए कर रहे हैं कि भाई उनको लोगों को परेशान करना। आज इससे कोई मतलब नहीं है। तमाम लोग रिटायर्ड हो गए, लगभग सभी रिटायर्ड हो गए हैं, या उसमें जब कुछ लोग जाग गए होंगे, लेकिन उससे कोई उसका मतलब नहीं है। वो समस्या का था, वो समस्या का समाधान हो गया, तो उस समस्या का कोई मतलब नहीं था। लेकिन इस तरह का, लेकिन देश में हम समस्याओं के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन। आज तमाम अलग अलग ये शिक्षा मित्र है, वो आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनको नियमित किया गया, 2 साल तकनीकी आधार पर उनको रिवर्ट किया गया। उनको अब 10,000 जो मानदेय दिया जा रहा है ये ठीक नहीं है। उनको समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए, या न्यूनतम तो आधार होने चाहिए। जो 15,000 का है तो 15,000 से तो कम किसी को नहीं चाहिए, आज चाहे रसोईया हो चाहे आंगनबाड़ी हो। तो इस तरह के ये आंदोलन सभी को एक साथ खड़ा करके हमें चलाना होगा, क्योंकि देश में किसी भी समुदाय या किसी भी व्यक्ति समस्या है तो उस समस्या का समाधान करना होगा, तभी ये देश मजबूत भारत, तभी देश ये फिर से विश्व गुरु के स्तर पर जाएगा। तो घोषणाएं तो सरकारों ने किया, सबका साथ सबका विकास, लोगों को सर्वस्व रोजगार और 15-15 लाख रुपए उनके संसाधन के खाते में, लेकिन सब जुमला। और वर्तमान में जो सरकारें हैं उन सरकारों को भी चाहिए कि उस पर काम करें, और वो जब साकार किया जा सकता है तो उसमें ये तय करें कि पहली हम कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लेंगे और इसको 1 साल में पूरा करें। जिसमें पेंशन का भी सवाल है, ये पेंशन लोगों के खत्म करते चले जा रहे हैं, लेकिन पेंशन हर व्यक्ति की होनी चाहिए। वृद्ध, विकलांग, विधवा, बीटीसी, डीटीसी, प्रधान, इन सब की पेंशन होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम में आप 10,000 रुपया कम से कम पेंशन सबकी होनी चाहिए, और इस देश के लोग अभी वो समस्या मुक्त होंगे, और इस देश में हर व्यक्ति को काम हो, लेकिन एक न्यूनतम सीमा है। 15,000 रुपए का मासिक का एक काम सबको मिलना चाहिए, क्योंकि ये योग्य अयोग्य से कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, अब योग्यता के आधार पर, कंपटीशन के आधार पर अब आगे पदों पर होना चाहिए, जिस पर भी उसको काम लेना है, देश चलाना है, तो उसके कंपटीशन के आधार पर, जिससे सब लोग काम करें, काम के आधार पर अपना वेतन पाए, अनुदान नहीं। उसको
अगर आपने कुछ लोगों के मकान बनवा दिया, कुछ लोगों को गैस सिलेंडर दे दिया, तो इससे काम नहीं चलेगा। आप उनको काम दीजिए, काम देने से लोगों को अपने मकान भी बनेंगे, अपने गैस सिलेंडर भी आएगा, उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा। फिर बच्चे की शिक्षा होना चाहिए, अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, और वो भी समान शिक्षा होनी चाहिए। इस देश में जिम्मेदारी सरकार की बनती है, और ये जब तक इस तरह से हम अपनी घोषणाओं में नहीं लेंगे, और हम लोगों को चाहिए कि लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हों, हम उसी को वोट देंगे जो हमारे अधिकारों से हमें जोड़ने का काम करेगा। और तब तक आप ठीक नहीं हो सकते, तब तक आप इसी तरह से लड़ते रहेंगे, और इस देश का न विकास होगा न आपका विकास होगा। यह देश हमेशा कमजोर बना है। आज तो बांग्लादेश से भी कमजोर हो गया आर्थिक स्थिति। आज देश की स्थिति खराब हो रही है, और फिर जब आप इस भागीदारी सिद्धांत से काम करेंगे तो यह देश विश्व के स्तर पर सबसे मजबूत होगा, हर स्तर पर। ये सिद्धांत का, एक संविधान का, लोकतांत्रिक संविधान का ये असर होगा, ये काम है उसका। इस तरह से काम हो सकता है, लेकिन इसे विकृतियों को हटाना होगा। मैं अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ, लेकिन लोगों से मैं कहता हूँ कि लोग, कि साथियों देखो और ऐसे समझो और सब्सक्राइब करो, दूसरे लोगों तक भेजने का काम करो। ये आपकी लड़ाई है, ये किसी और की लड़ाई नहीं है। आपको ही लड़ना होगा अपने अधिकार लेने के लिए। आप कितने भी बड़े अधिकारी हो, लेकिन आप अगर लोग कमजोर रहेंगे, लोग अधिकार से बाहर रहेंगे, तो ये आपके लिए मुसीबत बनते रहेंगे। इसलिए हमें सबको अधिकार से जोड़ना होगा, एक न्यूनतम से लेकर आगे इस तक, जब तक हम तब तक अनुदान देंगे, ये अपने को सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।